हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। आशा करता हूँ ये आप सबको पसंद आएगा। तो बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो इसका सही हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेनवेट क्या है? तो यह एक केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 30 दिसंबर 1963 में हुई थी। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पंचवार्षिक योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो ये पांचवी योजना थी। पांच प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक की है। सात प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवमूल्यन इवैल्यूएशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है अन्य मुद्रा यानी करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। आठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो ये भारत देश की हो जाएगी। नौवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किस में होता है? तो ये समष्टि में यानी अर्थशास्त्र में होता है। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवार्षिक योजना कब शुरू हुई थी? ये तो 1928 में हुई थी। 11 की ओर बढ़ते हैं। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो इसका सही हो जाएगा मन्ना रायन ने। 12 की ओर बढ़ते हैं। रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये डीटी लकड़ावाला को जाता है। 13 की ओर बढ़ते हैं। किस काल को योजना में अवकाश में जाना जाता है? तो ये 1966 टू 1969 को कहा जाता है। तो 14 की ओर बढ़ते। चौथी पंचवार्षिक योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था कि बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। 15 की ओर बढ़ते। किस पंचवार्षिक योजना अनवरल योजना का नाम दिया गया था यानी अवनवरल योजना का नाम दिया गया था? यह छठी पंचवार्षिक योजना थी। तो 16 की ओर बढ़ते हैं। 12वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि क्या थी? तो ये 2012 से 2017 थी। 17 की ओर बढ़ते। हरित क्रांति का शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही हो जाएगा विलियम गेंट ने। 18 की ओर बढ़ते। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? यानी जुलाई जून 2021 से 22 से अप्रैल मार्च तक। तो इसका ये सही हो जाएगा। 19 की ओर बढ़ते। वास्तविक प्रति आय बराबर होती है तो ये वास्तविक राष्ट्र आय बराबर कुल जनसंख्या हो जाएगी। तो 20 की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है यानी थोक मूल्य सूचकांक द्वारा यानी डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जीडीपी का हो जाएगा यानी जीडीपी होता है तो उसका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ ये सब आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।